हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप ये देखेंगे कि आज जो है ये एक चैनल में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, हम यहाँ से एक लॉन्ग लेने की सोच रहे हैं। जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक लॉन्ग लेंगे। ठीक है ना। और हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट जाता है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या सीन है। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमने क्या है कि यहाँ से हम एक लॉन्ग लेने की सोच रहे हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे कि जैसे इसको ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग लेंगे। ठीक है ना, ऊपर की साइड। और लॉजिक क्या है यहाँ पे लेने का, तो आप ये देखोगे एक तो ये सपोर्ट लेवल है, और दूसरी बात ये है ये एक चैनल है, ट्रेंड लाइन जो हमारी बन रही है उसी के उसी को उसने टेस्ट किया है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ऊपर जा सकता है। ठीक है ना। तो डबल कन्फर्मेशन के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड किया है और देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। अगर हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे और हमारा टारगेट जो है वो ये रहेगा। ठीक है, तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। हेलो ट्रेडर्स, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम इसके ऊपर जो है वो बाइंग ट्रेड के लिए जाएंगे, लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और नीचे की साइड अभी रेज है। तो आप ये भी देखेंगे कि अगर ये इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, ठीक है ना, इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है तो इसके नीचे हम एक सेलिंग का व्यू भी है हमारा। इसके नीचे जाएगा तो हम एक सेलिंग के लिए भी अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये किधर की साइड को हमें जो है वो ट्रेड देता है। तो जिधर की साइड भी देगा मैं आपको अपडेट करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम इसके नीचे ट्रेड ले लेंगे, तो मैंने इसके नीचे अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया है अभी। ठीक है ना। और मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी हमारा ट्रेड ये है। ठीक है ना। और हमारा जो टारगेट है वो ये होने वाला है, स्विंग लो के करीब ये जा सकता है। ठीक है, तो देखता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कहाँ तक ये गया है और बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कि ये जो है हमारे टारगेट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा और नीचे आता है हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ऐसे रखना है कि आपका नुकसान कम हो, चाहे फ़ायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान कम होना चाहिए आपका। वही हमारा मेन मोटो रहता है। ठीक है ना। तो अभी ये हमारा ट्रेड नीचे की साइड लिया है हमने। देखते हैं हमारे टारगेट को कितनी जल्दी अचीव करता है वो। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों कि अभी जो है वो हमारे टारगेट की साइड स्लोली स्लोली आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को कम कर लूँगा ताकि कम स्टॉप लॉस हो मेरा। और जैसे ये थोड़ा और नीचे आता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लूँगा कि हाँ हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाए। मेन चीज़ है कि हमें लॉस नहीं करना है। ठीक है ना। अगर यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो मैं इसको काट दूँगा, लेकिन लॉस नहीं करूँगा। ठीक है, एक बार प्रॉफिट में आ जाओ तो लॉस मत करो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं ये कितनी जल्दी जो है वो हमारे टारगेट को अचीव करता है। और अभी यहाँ से जो जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, ठीक है ना, उनके स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ होंगे। जिन्होंने नहीं काटा होगा तो उन्होंने क्या होगा कि यहाँ से स्टॉप लॉस, इसलिए एकदम से सडन मूव ये नीचे की साइड आया है। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा कितना ये रहता है, और इसके नीचे अगर और जाता है तो हम फिर ट्रेल कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखते हैं और मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। अभी ये काफ़ी नीचे आ गया है दोस्तों, तो मैं इसको 1 मिनट के चार्ट में स्विच कर लेता हूँ। 1 मिनट के चार्ट में मैं स्विच कर लेता हूँ और देखेंगे यहाँ से कि ये क्या इसकी वो रहती है। तो 1 मिनट का चार्ट है मेरा ये। क्योंकि ये आप देखोगे तो ये होता क्या है ना कि जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक रेड ग्रीन कैंडल देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इतनी जल्दी पोजीशन को क्लोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये इतना लंबा आया है, इतना मतलब इतनी तेज़ी से नीचे की साइड आया है, तो वो क्या है कि जो ट्रेडर्स होंगे कुछ जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट करा होगा या ऊपर से शॉर्ट करा होगा, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उसके कारण से जो है ये ग्रीन कैंडल्स बनती हुई चलती हैं। ठीक है ना।
तो इसलिए इतनी जल्दी हमें प्रॉफिट भी बुक नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि प्रॉपर प्राइस एक्शन से। तो जब तक आप वेट नहीं करोगे तब तक आप कमाओगे कुछ नहीं। जल्दी आए जल्दी, हाँ स्कैल्पिंग जो करता है वो फटाफट भाग जाएगा, लेकिन हम जो है वो डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें फॉलो करना है प्राइस को। तो प्राइस जैसे जैसे हिसाब से बोलेगा, प्राइस बोलेगा यहाँ से निकाल दे तो हम निकल जाएंगे, लेकिन जब तक प्राइस नहीं बोल रहा है कि निकल जाओ तो हम तब तक ट्रेड में बने रहेंगे, या फिर अपने जो टारगेट है हमारा उस टारगेट को आने का इंतज़ार हम करेंगे। और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद चाहे वो 10 गुना नीचे जाए या फिर वहाँ से रिवर्स हो जाए, उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें कम से कम अपना जो टारगेट है उस टारगेट तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। और हाँ, बीच में कहीं पे प्राइस ऐसा बोलता है कि अब निकल जाओ, अब मैं यहाँ से मुड़ने वाला हूँ, तो आप वहाँ से अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर, ठीक है दोस्तों। हेलो ट्रेडर्स, अब देखो ये यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे कर देंगे अभी, ठीक है ना। हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे कर देंगे कि अगर यहाँ से अब रिवर्स होता भी है तो कम से कम हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ठीक है ना। थोड़े बहुत के प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन अभी क्या है कि आप देखोगे जैसे ही इसके नीचे निकलेगा तो तेज़ी से एक मूवमेंट नीचे की साइड आएगा, ठीक है ना। 700 अगर 80 के नीचे निकलेगा तो एक नीचे की साइड तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है, तो हम वेट करेंगे इसका। नहीं तो अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो हम इसको निकलने की तैयारी कर लेंगे, एग्ज़िट मारने की तैयारी, मतलब इसके अगर इस अब दोबारा इसके ऊपर आएगा तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी रहता है, ठीक है दोस्तों। देखो वैसे निकल ही गया है नीचे की साइड। अभी हमारा इसी कैंडल में या इससे नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा और हम यहाँ से अपने पोजीशन से एग्ज़िट हो जाएंगे। ये देखो अब निकल गया, ये नीचे की साइड आ गया है, ठीक है ना। 780 के नीचे आ गया। देखो अब मैंने कहा था कि इसके नीचे काफ़ी तेज़ी से आएगा ये नीचे, तो हमारा जो है मेरे ख्याल से इसी कैंडल में या इसकी अगली कैंडल में हमारा जो है वो टारगेट हिट हो जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। टारगेट ऑलमोस्ट वैसे भी आने वाला है, 16 का हमारा टारगेट है, 48 पे आ चुका है, तो ऑलमोस्ट आ गया है टारगेट के ऊपर। तो अब हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे अपने कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से अगर उठता है तो यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे हम कर देंगे और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और निकल भी सकते हैं वैसे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट के लेवल पे देखोगे तो सपोर्ट है, उसको ये ब्रेक कर चुका है वैसे नीचे की साइड, और अगला सपोर्ट यही आता है। तो वेट करते हैं, 1 मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, और अगर ऐसा लगेगा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी रहता है और उसके बाद बताता हूँ। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं वैसे ही निकल जाऊँगा, एग्ज़िट हो जाऊँगा मैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या रहता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ये वैसे यहाँ आ चुका है और ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला है हमारा। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट और करते हैं, जल्दी से टारगेट आ जाए तो हम अपना आज का काम ख़त्म करके निकल लेंगे। क्योंकि आज ये पहला ही ट्रेड है, सुबह से मैंने कोई और ट्रेड लिया नहीं, मैं किसी और काम में बिज़ी था, तो ये पहला ही ट्रेड है मेरा आज। तो देखते हैं क्या देता है ये और क्या लेता है। तो वेट करते हैं। यहाँ पे देखोगे आपके कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे प्रीमियम गलाने जो बायर्स होंगे, प्रीमियम ऑप्शन बायर्स होंगे उनके लिए यहाँ पे प्रीमियम गलाने का काम कर रहा है। अगर ये स्लो स्टेडी नीचे आता भी है तो प्रीमियम पूरा का पूरा गला देगा वो। तो वही चीज़ है। तो आपको वैसे सेलिंग में ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग में क्या रहता है कि एक साइकोलॉजी भी आपकी बिल्डअप रहती है, और लेकिन ये है कि उसके लिए थोड़ा फ़ंड चाहिए होता है और बिगनर्स के पास फ़ंड होता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बायर्स में भी आप अच्छा कर बाइंग में भी आप अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं, वेट करते हैं क्या पे यहाँ पे रहता है। एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल बना रहा है, तो वेट करते हैं। वैसे इसके ऊपर तो हमने एग्ज़िट का प्लान बना ही रखा है, अगर इसके ऊपर जाता है तो एग्ज़िट कर ही देंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये थोड़ा सा प्रीमियम गलाने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या करता है, कितनी देर में ये नीचे जाता है, क्या बनाता है। देख रहे हो, यहाँ पे आया, कंसोलिडेट करा, फिर यहाँ पे आया, फिर कंसोलिडेटिंग कर रहा है यहाँ पे। वैसे 1 मिनट का चार्ट है ये, तो 1 मिनट के चार्ट में ये रहता है कि स्ट्रेंथ पता लग जाती है थोड़ा कि कहाँ को जा रहा है, इसलिए जल्दी एग्ज़िट करने में हमें थोड़ी वो
इसके ऊपर निकलता है अगर ये, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, एग्ज़िट हो जाएंगे। हमारा फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस ट्रेड में, एग्ज़िट हो जाएंगे जितना ही प्रॉफिट होता है हमें उसके हिसाब से। लेकिन जब तक यहाँ पे नहीं आ रहा तब तक हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे। तो ऐसे ही हमें जो है वो ट्रेड के लिए प्लानिंग करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि क्या भरोसा कब क्या हो जाए। प्राइस को फॉलो करते हुए चलो, जहाँ प्राइस बोले आपको निकलना है वहाँ निकल जाओ, और जहाँ प्राइस बोले आपको कि अभी होल्ड करो तो होल्ड करो। इसीलिए प्राइस एक्शन जो कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन में ये नहीं है कि प्राइस एक्शन में आप ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। प्राइस एक्शन में है कि सिंपली आपको प्राइस को फॉलो करना है, ठीक है ना। देखो सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट को समझना, प्राइस क्या कहना चाहता है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन हो गया या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सब कोई भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ होता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। और जब आप मार्केट को साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा अनुभव चाहिए होता है, 2-3 साल 4 साल आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है आप निखर कर आओगे। तो यही है बस। बाकी मैं भी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ऐसा कि मुझे भी अभी 2 ही साल हुए हैं ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन 2 साल में इतना तो मार्केट ने सिखा दिया है कि कैसे मेरे साथ खेल खेलना है, कैसे मेरे साथ चलना है। तो यही है। अभी आप देखोगे कि एक कैंडल रेड बना रहा है, दूसरी कैंडल उसको दूसरी कैंडल एनगल्फ कर ले रहा है उसको, है ना। तो ये बना रहा है, एनगल्फिंग कैंडल बना दी इसने ये। तो बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं धीरे धीरे करके। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अब थोड़ा सा अगर एक ग्रीन कैंडल और बनेगी तो हम इसको लेके यहाँ पे आ जाएंगे ना। ये देखो एक और ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यही चल रहा है इसका, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। क्योंकि अभी टाइम भी होने वाला है, 2:48 तो हो ही गए हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो प्रीमियम क्यों बढ़ाना इसीलिए जो है वो प्रीमियम गलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं, वेट करते हैं, या टारगेट हिट होता है या फिर हम यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं, वेट करते हैं, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब देखोगे हमारा ऑलमोस्ट अब जो है वो आ चुका है यहाँ पे। और अब जो है मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे स्विच कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 5 मिनट के चार्ट पे ये देखो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। हम यहाँ पे अपनी पूरी उसको एग्ज़िट मैंने कर लिया है, ठीक है ना। दूसरे फ़ोन से मैंने अपनी पूरी पोजीशन को एग्ज़िट कर लिया है। और अब मैं जो हूँ यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने आज वैसे एक ही ट्रेड लिया था, ठीक है, जो भी हमें प्रॉफिटेबल में रहा है, प्रॉफिट में रहा है। 223 पॉइंट्स हमको मिले हैं वैसे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से कितनी नीचे गिरता है कितनी ऊपर जाता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा आज का ट्रेड ख़त्म हो गया, तो वही है। बाकी फिर कल मिलते हैं दोस्तों, देखते हैं कल क्या मार्केट रहता है, ठीक है। वैसे सुबह यहाँ से बनता था ट्रेड, लेकिन मैं था नहीं आज, तो इसलिए मैं ले नहीं पाया सुबह। कोई बात नहीं, आज यहाँ पे लिया था। तो थोड़ा प्रॉफिट होता रहे, थोड़ा प्रॉफिट होता रहे, चलता है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। या तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई मेरे को ये ट्रेड नहीं लेना है, तो या तो आप ट्रेड ही मत लो, ठीक है ना, तो वो बच जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है वहाँ पे हिचको मत कि यार ये लॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वहाँ पे ट्रेड डालो तो सही, जब तक आप डालोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा आप सही हो या गलत हो, ठीक है। तो डालना पड़ता है, यही है। हमने अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर लिया यहाँ से, और अब यहाँ से हो सकता है प्राइस जो है वो रिवर्स कर जाए। 3 तो वैसे बज ही चुके हैं, तो हो सकता है वो ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आ जाए। तो जो भी रहेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम तो हो चुका है, हम अपना बना चुके हैं, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों। और बाकी जो है कि मैं प्राइस एक्शन के ऊपर जैसे वीडियो कैसे मार्केट सेंटिमेंट्स वगैरह समझने उसकी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और फिर एक फैमिली बनाते हैं अपनी ट्रेडर्स की, और धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।